और भाई मैं सबसे साफ बात बोलूँ ना भाई, स्कूल एक नंबर का दल्ला हो चुका है भाई। वो टॉपरों के पीछे और पैसों के पीछे इतनी बुरी तरह भागता है ना, वो भाई बाकी बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है बहुत बढ़िया तरीके से। उन्हें भाई झांट फर्क नहीं पड़ता तुम क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ में, और क्या क्या तुम्हारे बस की है। उन्हें भाई फ़र्क पड़ता है तो बस भाई नंबरों से और पैसों से, क्योंकि भाई पैसों से वो अपना पिछवाड़ा मोटा करेंगे और नंबर जितने भी टॉपर होंगे उनकी लिस्ट अपने मुंह पे लगाएंगे, जिससे और भी ज़्यादा बच्चे आ सकें कि भाई देखो वहाँ टॉपर थे। हाय, मैं हूं प्रतीक, और देखो आज की वीडियो स्कूल की तरफ होने वाली है। तो तुम में से कोई अगर ऐसा बच्चा हो जिसे भाई स्कूल को लेकर काफ़ी ज़्यादा उसकी अच्छी फीलिंग्स हो, या फिर स्कूल के साथ उसकी अच्छी बॉन्डिंग हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। एंड तक ना हो सके तो प्लीज़ इस वीडियो को इतना ज़रूर देख लेना कि तुम समझ सको कि मैं स्कूल को इतना बुरा भला बोल रहा हूँ तो क्यों बोल रहा हूँ। तो भाई आज के टाइम पे अगर तुम देखोगे तो स्कूल जो चीज़ है ना, वो पूरी तरह एक बिजनेस सेंटर में चेंज हो चुकी है, जहाँ पे उसे भाई घंटा फर्क नहीं पड़ता कोई बच्चा अपनी लाइफ में क्या सीख रहा है क्या नहीं सीख रहा, उसे क्या करना है अपनी लाइफ में, उसे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता इस बात से। उसे बस फ़र्क पड़ता है तो भाई पैसे कमाने से, और इन दी एंड उसे थोड़ा बहुत फ़र्क भी पड़ता है ना भाई, तो उसे फ़र्क पड़ता है भाई पैसे कमाने से और टॉपर से, क्योंकि भाई पैसे से वो अपना पिछवाड़ा मोटा करने वाले हैं और टॉपरों की लिस्ट वो अपने मुंह पे लगाएंगे, जिससे और भी ज़्यादा बच्चे स्कूल में आ सकें अपना कटवाने के लिए। और भाई देखो आज के टाइम पे भाई अगर किसी भी पेरेंट्स को अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन देनी है ना, तो उन घर उसको भाई उन तो मम्मी पापा को दोनों को अपनी पूरी सैलरी, अपनी आधी सैलरी, पूरी में से आधी सैलरी, तो भाई मम्मी पापा को अपनी आधी सैलरी एक बच्चे की एजुकेशन पे ही लगानी पड़ती है। ये बात तुमने भाई बहुत देखी होगी आज के टाइम पे, क्योंकि भाई एजुकेशन इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी है ना भाई, ये तुम सोच तक नहीं सकते भाई एक स्कूल कितना ज़्यादा कमा रहा है अपने पूरे लाइफ टाइम में, पूरे एक साल में वो कितनी बुरी तरह कमा रहा है। पता है मेरे प्रिंसिपल कहते थे, हमें भाई ज्ञान देते थे कि भाई जो दहेज लेने वाला बंदा होता है ना, वो भाई जीने के लायक नहीं होता भाई, उसको भाई दुनिया में मर जाना चाहिए अगर वो बंदा कोई दहेज ले रहा है तो। लेकिन मेरे प्रिंसिपल ने खुद 25 लाख रुपए नकद और एक बहुत महंगी वाली गाड़ी दहेज में ली थी अपने बच्चे की शादी में। अब तुम खुद सोच के देखो भाई, जो बंदा खुद दहेज को वो बढ़ावा दे रहा है, वो बंदा हमें क्या ही सिखाएगा। और मैं बात, चलो भाई ये तो बात अलग हो गई, मैं टीचरों पे भाई अलग ही सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। अभी स्कूल पे है तो भाई स्कूल पे ही हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो भाई सबसे बड़ी बात ये भाई, स्कूल हमें क्या सिखा रहा है आज के टाइम पे। स्कूल हमें सिखा रहा है भाई सैड रहते हुए कैसे अपने आप को खुश दिखाना है, और दूसरी बात स्कूल हमें क्या सिखा रहा है भाई, अपने गुस्से को दबा के रखना। क्योंकि भाई तुम एक बात खुद सोच के देखो, पहले होता था भाई पाप का घड़ा इंसान की, कि भाई वो पाप का घड़ा भरेगा और इंसान जिस टाइम वो पाप का घड़ा भर जाएगा तो इंसान मर जाएगा भाई अपने पाप के चलते। और आज के टाइम पे होता है भाई गुस्से का घड़ा, और जैसे ही वो गुस्से का घड़ा भरता रहेगा भाई, स्कूल में भाई जिस तरह का तुम्हारे साथ बिहेव होता है, स्कूल क्या भाई हर जगह, वो जैसे ही भाई वो तुम्हारा घड़ा भर जाएगा, तुम भाई एकदम किसी ना किसी के ऊपर फूट जाओगे, अपने पेरेंट्स के ऊपर या अपने टीचर के ऊपर। दोस्तों को तो छोड़ दो भाई, दोस्तों को चीख भी गए तो क्या ही फर्क पड़ेगा, और इनमें से किसी एक के ऊपर तुम चीख गए भाई, इनमें से कोई अपनी गलती नहीं देखेगा भाई, सिर्फ तुम पे ही फोड़ना चालू कर देंगे कि तुम भाई ऐसे बच्चे हो, तुम भाई ऐसे कर रहे हो वैसे कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात आती है भाई टीचर की और स्कूल की। भाई स्कूल मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद, सबसे भद्दा मेरे को इसलिए लगता था भाई, क्योंकि हमारे स्कूल में ना एक लौड़े की भाई फ्रीडम नहीं होती। हमें भाई मूतने तक के लिए टीचरों से इजाज़त लेनी पड़ती है भाई, पूछना पड़ता है। और भाई अगर हमें भाई कोई टीचर पसंद नहीं आ रहा उसके पढ़ाने का तरीका, तो हम क्लास को भाई ज़बरदस्ती हमें झेलनी पड़ती है वो क्लास। मेरे को तो ये समझ नहीं आता भाई, अगर कोई टीचर हमें पसंद नहीं आ रहा तो हम उसकी क्लास में क्यों बैठे, हम बाहर क्यों नहीं जा सकते उस क्लास से। सबसे बड़ी बात तो यही है भाई, और यही फ्रीडम एक बच्चे को होनी चाहिए भाई, कि वो उस क्लास से उठ के भाई कम से कम बोल सके। क्योंकि भाई उस बच्चे को कहीं ना कहीं पता होता है, वो इसलिए नहीं बोलता क्योंकि उस बच्चे को पता होता है कि अगर उसने ये बात बोली उसके सामने कि सर आप बहुत बेकार पढ़ा रहे हो, या फिर प्रिंसिपल से आके, तो भाई और वो टीचर गलती से स्कूल में रह गया, वो बच्चा भाई उस बच्चे की वाट लगा देगा, उस टीचर उस बच्चे की वाट लगा देगा बहुत बढ़िया तरीके से। ये बात तो तुम खुद एग्री करोगे इस बात को तो। और भाई आज के टाइम पे सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर तुम और तुम्हारे पेरेंट्स में नहीं बन रही है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न जो है ना भाई, वो स्कूल ही है। अब ये बात मेरी तुम ध्यान से सुनना कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज के टाइम पे ना तुम स्कूलों की बात देखोगे तो वो भाई नंबरों पे पूरी तरह नंबरों को टैग बना के रखते हैं भाई, जिसके ज़्यादा नंबर वो बढ़िया लड़का है और जिसके कम नंबर वो चूतिया है। और भाई कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स जैसे होते हैं ना भाई,
वो बहुत नाजुक होते हैं। जो भाई, जो मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा भाई जो बहुत अमीर है भाई, उनका तो बच्चा भाई कुछ भी कर लेगा। मैं अपने लोगों के उन लोगों की बात कर रहा हूँ भाई जो मेरे जैसे हैं भाई, जिनके घर की इनकम भी भाई 30,000 है, बड़ी मुश्किल से भाई वो पढ़ा पा रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत करके। तो उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो भाई देखो क्या होता है ना, तो भाई हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मेहनत करके हमें पढ़ा रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं उस मेहनत के बाद भी बच्चा भाई एक कम नंबर ला के अपने पेरेंट्स को देगा ना भाई, तो कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स को ये बात ज़रूर लगेगी कि ये साला कुछ कर क्यों नहीं रहा अपनी लाइफ में, और ये नंबर इतने कम क्यों ला रहा है। और पेरेंट्स के मन में सबसे पहली बात तो यही आती है कि ये कुछ करना नहीं चाहता अपनी लाइफ में, ये बस घर पे हमारे ऊपर का हमारा भाई फ्री का बैठ के खाना चाहता है। और भाई किसी की पेरेंट्स मन में ये बात सबसे ज़्यादा आती है, और ये ऑब्वियसली भाई आनी चाहिए, क्योंकि भाई अगर किसी कम नंबर आ रही है तो हो सकता है भाई कुछ ना करना चाह रहा हो, लेकिन किसी भाई सबके साथ ऐसा नहीं होता। अगर किसी बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं ना भाई, तो मोस्टली भाई वो स्कूल की प्रॉब्लम है, क्योंकि स्कूल में उस तरीके से भाई पढ़ाया नहीं जा रहा जिस तरीके से उन्हें पढ़ाना चाहिए, जिस तरीके से भाई बच्चे को इंटरेस्ट आए पढ़ने में। अब तुम खुद सोच के देखो भाई, 5 साल के बच्चे को तुम पूछ लो तुम उससे 2 का टेबल, भाई 5 क्या भाई, तुम सॉरी 2nd क्लास के बच्चे को तुम उससे पूछो 2 का टेबल, भाई वो इतनी गंदी स्माइल लेके करेगा ना, हाँ भैया नहीं आता मेरे को। तुम खुद समझ जाओगे कि भाई क्या चल रहा है स्कूल में। डंडे की मार पे भाई हमें पढ़ाया जा रहा है भाई। हमारे सबसे बड़ी बात तो क्या होती है ना भाई, हम छोटे स्कूलों में जिसमें भाई एक सीट में 5-5 बच्चे बैठते हैं हमारे ऐसे स्कूलों में भाई, और इंडिया के मोस्टली बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं भाई। उस स्कूलों में क्या होता है ना, अगर तुम्हारे नंबर कमा रहे भाई, तुम्हारे गांड पे डंडा, तुम कुछ शैतानी कर रहे हो तुम्हारे पिछवाड़े पे डंडा, भाई हर बात के लिए डंडा पड़ेगा तुम्हें। और भाई अगर तुम ऐसी पढ़ाई पढ़ा रहे हो जिसमें भाई जहाँ पे बस हमें डंडे डंडे पढ़ रहे हैं, तो क्यों पढ़ा रहे हो। और हमारे टाइम पे भाई, और पता है टीचर से कुछ इस बात के लिए बोलो तो हमारे टीचर बोलते थे, हमारे प्रिंसिपल बोलते थे कि हमारे टाइम पे तो बच्चों का सिर फोड़ दिया जाता था, उनके हाथ तोड़ दिए जाते थे अगर वो पढ़ते नहीं थे तो। अबे यार, जो फिर तो मतलब यही हो ना, जो तुम्हारे साथ हो वही तुम हमारे साथ कर रहे हो। और फिर तो इस और सबसे बड़ी बात बताऊं भाई, तुम्हारे टाइम पे ना, मैं उन टीचरों के लिए बोल रहा हूँ, प्रिंसिपल के लिए, भाई तुम्हारे टाइम पे स्कूल सरकारी हुआ करते थे और बहुत फ्री के हुआ करते थे। तो और हमारे टाइम पे जितने अच्छे तरीके से तुम पैसे चूस रहे हो ना हमसे, तो भाई तुम्हें हक तो है नहीं भाई इतना मारने का, और ना ही हक है तुम्हें इतना कुछ करने का। भाई तुमसे पढ़ाया तुमसे खुद नहीं जा रहा, तुम खुद भाई अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो, टॉपरों के पीछे तुम टॉपरों के लाड़ चाटने पे लग रहे हो। तो तुम हम पे इस बात के भाई क्यों प्रेशर डाल रहे हो कि हम नहीं करना चाहते अपनी लाइफ में कुछ। पता है सबसे बड़ी चीज़ जो है, स्कूल की वजह से आज के टाइम पे एक मेंटेलिटी बनी हुई है भाई मार्क्स की। पहले भाई डिस्क्रिमिनेशन होता था, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कलर डिस्क्रिमिनेशन। भाई आज के टाइम पे डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो होता है भाई नंबरों की वजह से, क्योंकि भाई अगर तुम पढ़ने में बेकार हो, तुम्हारे नंबर कमा रहे हैं भाई, तुम्हारे साथ इस तरह से व्यवहार होगा ना भाई स्कूल में, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम भाई कितने भी अच्छा कैरेक्टर हो तुम्हारा भाई, नंबर के उनको पता चलते ही भाई तुम्हें लड़की पास बना देंगे, या फिर तुम्हें एक ऐसा बंदा बना देंगे जो भाई एक उल्टी सीधी संगत में पड़ा हुआ है। भाई तुम कितने भी अच्छे इंसान हो भाई, नंबर से तुम्हें हमेशा जज करा जाएगा, और इसीलिए नंबर इंपॉर्टेंट है अगर मैं बताऊं तो। क्योंकि भाई तुम खुद देखो, एक घर में, मतलब मेरे ऐसे घर में भाई, जिस घर में भाई सही से कमाई नहीं है भाई, बहुत मेहनत करके वो तुम्हें पढ़ा रहे हैं तुम्हारे पेरेंट्स, तो उस घर में भाई नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, नंबर बहुत ज़्यादा मैटर्स करते हैं, क्योंकि उसी हिसाब से तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे ऊपर भाई मेहनत करते हैं। क्योंकि तुम खुद सोच के देखो, एक बच्चे के भाई नंबर कम आ रहे हैं, और हमारे पेरेंट्स ना भाई, हम बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं। पता है हम कितना भी कुछ उनको बुरा भला बोल रहे हैं या फिर हम कुछ भी करने का ट्राई करें भाई, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और पता है नंबर कम आने पे क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे पेरेंट्स पर। जब हमारे नंबर कम आते हैं ना भाई, तो हमारे पेरेंट्स कहीं ना कहीं सोचते हैं कि भाई अब ये बंदा अपनी लाइफ में कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि भाई स्कूल ने एक तरह से मेंटलिटी भाई नंबरों के हिसाब से बना रखी, कोई बच्चा अपनी लाइफ में कुछ करेगा तो भाई नंबरों के हिसाब से करेगा, वरना वो कुछ नहीं करने वाला अपनी लाइफ में। और नंबरों की वजह से वो एक टैग हमारे माथे पर लगाए थे फेलियर का, और जैसे ही वो टैग लगता है ना भाई, हमारे पेरेंट्स अपनी मेहनत डबल कर देते हैं हमारे ऊपर, जिसकी वजह से भाई वो डेट शिफ्ट करने लगते हैं अपनी जॉब में, जिससे वो और ज़्यादा पैसे कमाएं और हमें एक अच्छा कॉलेज मिल सके, क्योंकि भाई उन्हें लगता है सरकारी कॉलेज तो हमें मिलने से रहा। तो भाई और कहीं ना कहीं इसी वजह से भाई वो और ज़्यादा टॉक्सिक होते जाते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि भाई उनके साथ देने वाला कोई नहीं होता भाई, एक बस वो खुद होते हैं भाई उनके साथ। और इसी वजह से भाई वो हमें इतना सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट की बात रही, और सबसे बड़ी बात रही हमारे पेरेंट्स भाई, कहीं ना कहीं हमारी और हमारे पेरेंट्स के बीच अगर नहीं बन रही ना आज के टाइम पे, तो सबसे बड़ी गलती भाई स्कूल की है उसमें। क्योंकि भाई अगर स्कूल का जो वो नंबर वाला टैग होता है ना, अगर वो ना होता तो हमारे पेरेंट्स आज हमसे भाई काफ़ी खुश होते, और हमारे पेरेंट्स आज हमें भाई नंबरों से हटके एक स्किल्स
स्किल वाले रास्ते में भी हमें पहुंचा देते हैं, जहाँ पे भाई हमारा टैलेंट है भाई, जहाँ हम करना चाहते हैं कुछ अपनी लाइफ में। क्योंकि भाई स्कूल ने कभी हमें भाई पहचाना ही नहीं कि हम क्या करने के लायक हैं, क्या करने के लायक नहीं हैं। उन्हें भाई बस लास्ट में फ़र्क पड़ा है तो भाई नंबरों से, उन्हें भाई कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ा भाई कोई बच्चा क्या सीख रहा है अपनी लाइफ में भाई। और सबसे बड़ी बात तो ये है भाई, अगर स्कूल ने जितना डंडा भाई हमारे न भाई नंबरों के लिए किया है ना, अगर उसका 15 भाई 10% भी इस बात पे किया होता कि 12th के बाद तुम्हें किस तरह अपने आप को कंट्रोल में रखना है भाई, किस तरह तुम एक खुश इंसान बन सकते हो, कुछ करने के लायक बन सकते हो, इस बात पे अगर भाई 10% भी डंडा करता ना मैं, वो शायद आज हमारा ये हम जो ये सब अपने लाइफ में फेस कर रहे हैं वो नहीं कर रहे होते यार। पता है, एक बार को भी अगर हमारे स्कूल ने भाई हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भाई कुछ कदम उठाया होता तो आज ऐसा भाई कुछ नहीं होता हमारे साथ, जैसा अभी हमारे साथ हो रहा है। स्कूल ने भाई कहीं ना कहीं बस हमें भाई नंबरों की वजह से जज किया, और वो अभी भी यही कर रहा है। तो भाई इस बारे में अगर कोई भाई टीचर इस वीडियो को देख रहा है ना भाई, तो प्लीज़ थोड़ा देख लेना अपने स्कूल में, और थोड़ा सा भाई कुछ करना अपने बच्चों के लिए, जिसकी वजह से भाई वो उनकी आज ऐसी हालत ना हो सके जैसी भाई तुम्हारी खुद की हुई है और हमारी हुई है। इस बात से मैं भाई उन लोगों को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दे रहा भाई, जो छप रहे होते हैं एक नंबर के, जो अपने घर वालों के पैसों पे एकदम मौज कर रहे होते हैं। मैं भाई बस ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो भाई मुझे मेरे जैसे लगते हैं, जिनके भाई अपना खुद का सपना होता है कुछ करने का, लेकिन बस वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि भाई एक तो उनके स्कूल ने उनके ऊपर टैग लगा दिया नंबरों का कि ये बच्चा तो नंबर कम ला रहा है, ये अपनी लाइफ में कुछ नहीं करेगा। मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात ना भाई, स्कूल जिस तरीके से तुम्हारे साथ बिहेव कर रहा है ना आज के टाइम पे भाई, उससे बड़ा नर्क कुछ नहीं हो सकता। पता है, आज के टाइम अगर तुम किसी भी बड़े साइंटिस्ट से पूछोगे, या फिर एक ऐसे बिजनेसमैन से जो सक्सेसफुल हुआ है लाइक इलोन मस्क, या फिर साइंटिस्ट के नाम पे भाई आइंस्टाइन, उन सब ने भाई स्कूल को हेल बोला है भाई, नरक बोला है स्कूल को। क्योंकि भाई स्कूल में जिस तरह का हमारे साथ व्यवहार होता है ना, वो हमारी अंदर की इच्छा को डुबा देता है, मार देता है। और ये बात भाई तुम खुद भी रियलाइज़ करोगे, अगर तुम्हारे अंदर कुछ टैलेंट है ना और तुम्हारे नंबर कमा रहे हैं, तो तुम नंबर पे भाई फोकस करोगे कि तुम्हें अपने घर वालों को दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो, और बस तुम अपना टैलेंट तो गया भाड़ में, करते रहो भाई जो तुम्हें जो करना है। और भाई साफ सीधी बात तो मेरी भाई ये है, स्कूल आज के टाइम भाई पैसों का दल्ला हो चुका है बहुत बड़े तरीके से। सारे के सारे स्कूल भाई पैसों के दल्ले हैं भाई, सब स्कूल की चाटने वाले हैं, पैसों की चाटने वाले हैं भाई, सब के सब। और इसीलिए मेरे को स्कूल भाई घंटा कोई पसंद नहीं है। और सच में भाई मैंने आजकल ऐसे बहुत से बच्चों को देखा है भाई, जो टॉप मार जो भाई अपने स्कूल में 99% 98% ला रखे हैं, लेकिन अब जाके उनकी फटी पड़ी है, क्योंकि भाई स्कूल ने कभी इस बात पे फोकस ही नहीं करा कि भाई बच्चे को क्या करना है। जितना डंडा उन्होंने भाई नंबरों को लेके करा है ना, उतना अगर डंडा भाई वो 10% डंडा भी भाई इसके लिए करते हैं, मेंटल हेल्थ के लिए भाई, कि आगे जाके तुम्हें भाई कैसे अपने भाव को कंट्रोल करना है, तो कुछ ना कुछ भाई हम कर लेते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन हमें पता ही नहीं क्या करना है, और ना ही हम किसी के ऐसे क्लोज हैं भाई। स्कूल सबसे बड़ी बात, चलो भाई ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा टीचर्स के लिए, तो उस वीडियो में इन सब बातों को डिस्कस करूंगा। तो अगर तुमने भाई ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो थैंक्स यार, ऐसे ही वीडियो को देखना, और अगली वीडियो को प्लीज़ भाई इस वीडियो को प्लीज़ भाई शेयर करना, और हो सकता है भाई ये प्लीज़ अपने प्रिंसिपल तक पहुँचाना, जिससे भाई उन्हें पता लगे कि वो कितने बड़े दल्ले बन चुके हैं पैसों के। तब तक के लिए भाई थैंक्स और गुड बाय, और थैंक यू यार तुम मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो। तो हाँ, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, गुड बाय।